हालेलुया। आइए हम इफिसियों की पत्री में जाएं, अध्याय 5 और उसके पद 15। इफिसियों के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री 5वां अध्याय और पद 15। हम लोग सब मिलकर इसे एक साथ पढ़ेंगे। हम लोग इन दिनों इस बात को सीख रहे हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमारे भीतर दिया, हम उसको जी कर दिखाएंगे और उसकी अपेक्षा हमसे बहुत बड़ी है। और वो आज हम लोग इस बात को समझेंगे। इफिसी 5वां अध्याय पद 15 एक साथ 1 2 3। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। कई बार बहुत सारे लोग इस बात को पूछते हैं किसी विषय पर कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है, पूछते। लेकिन जब मैंने नए नियम को समझा और नई वाचा को समझा और जब मैंने मसीह के कार्य को जाना, तो मैंने पाया कि यह सवाल हम लोगों के बीच का नहीं है। असल में मसीह लोगों को ये सवाल करने नहीं चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि हम लोग जो हमारा जीवन है हम नए नियम के मुताबिक देखते हैं, वो सही और गलत के हिसाब से नहीं चलते। हमारा जो निर्णय है वो सही और गलत के हिसाब से नहीं होता, नहीं होना चाहिए। लेकिन आमतौर पे हम लोग उसी रीति से देखते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो सही और गलत था उसको तो हम लोग बहुत पहले ही छोड़कर चले आए। जब हमने यीशु मसीह के साथ शुरुआत की, उसके पहले हम लोगों ने इस बात को मान लिया, हम लोगों ने इस बात को जान लिया, समझ लिया कि हम गलत थे। जो भी काम हम कर रहे थे वो सारे गलत थे और हमें छुटकारे की जरूरत थी, हमें मसीह की जरूरत थी और हमने मसीह को ग्रहण किया। और जब हम उसके पहले मसीह को ग्रहण नहीं किए थे तब हम पापी दशा में थे। बाइबल कहती है हम जगत में ईश्वर रहित थे, प्रतिज्ञाओं की वाचाओं से अलग किए हुए थे, हम अंधकार में थे। लेकिन तब यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हमें इस तरफ ला दिया गया जहाँ धार्मिकता है। इंग्लिश में धार्मिकता के लिए शब्द है राइचियसनेस। हम लोग कह रहे थे सही और गलत, राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है क्या गलत। पहले गलत में थे, अब इधर जब ला दिए गए तो जिधर राइट है उधर ला दिए गए। हालेलुया। अब जो हमारा निर्णय है वो इस हिसाब से नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। हमारा निर्णय दूसरे आधार पर होना चाहिए। जब हम लोग इस बात को नहीं समझते हैं तो हम लोग बहुत ही कमजोर जीवन बिताते हैं। कई बार हम लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यीशु मसीह के पास में आते हैं और फिर एक बार उसके स्वाद को चख लेते हैं, फिर कुछ समय के बाद लगता है कि नहीं, संसार की बातें भी अच्छी हैं, और उसके बाद फिर बहाने ढूंढते हैं कि अगर ये गलत नहीं है तो मैं कर लूंगा, अगर ये गलत नहीं है तो मुझे करने दो। लेकिन हमारा निर्णय उस हिसाब से नहीं। अगर कोई व्यक्ति इस हिसाब से निर्णय ले रहा है कि ये गलत है तो इसको नहीं करेंगे, ये सही है तो हम इसको कर सकते, ये गलत नहीं है तो हम इसको कर सकते हैं, तब तो वो ठीक प्रकार का व्यक्ति नहीं। हमारा निर्णय किस हिसाब से होना चाहिए कि जो चुनाव हम कर रहे हैं क्या वो बुद्धिमानी से भरा है या नहीं। हालेलुया। या वचन में हमने पढ़ा, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। हम लोगों को बुद्धिमानों के समान चलने के लिए बुलाया गया। कई बार सही और गलत के चक्कर में, क्योंकि बाइबल कभी कभी स्पष्ट रूप से बात नहीं करती। आप उदाहरण के लिए मुझसे पूछेंगे कि आप बताइए शराब पीना गलत है कि सही। तो
मैं आपसे कहूंगा कि मत पूछिए। आप तो बाइबल से बताते हैं, बाइबल से बताइए शराब पीना सही है कि गलत है। क्योंकि इंग्लिश में जब भी शराब के लिए शब्द आया तो वाइन शब्द आया है, वाइन शब्द, या कभी कभी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, केजेवी ऐसा अनुवाद करता है। लेकिन आप उसी बाइबल में कुछ ऐसे पदों को पाएंगे कि लगेगा कि प्रमोट कर रहा है पीने के लिए। आप देखना चाहेंगे? मैं आपको दिखाना चाहता हूं नीति वचन की पुस्तक और उसके 31वां अध्याय और उसके पद 4 और 5 और 6। चाहे आप इसके लिए कितना भी लॉजिक लगा लें, लेकिन जो लिखा है वो लिखा ही है। नीति वचन अध्याय 31 पद 4, 5, 6 हम लोग पढ़ रहे हैं। हे लमुएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता, और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फपता। ऐसा न हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुखी के हक को मारे। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है। गिव स्ट्रॉन्ग ड्रिंक अनटू हिम दैट इज रेडी टू पेरिश। जो नष्ट होने वाला है उसको शराब पिलाओ। ये बाइबल में लिखा हुआ है। सो जो लोग शराब पीना चाहते हैं वे अपने पक्ष में कुछ पदों को लेकर आ सकते हैं। बहुत सारे लोग लाते भी हैं। वे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने पानी से दाखरस बनाया है ना, शादी की पार्टी में उसने जो पिलाया, इंग्लिश में तो लिखा कि वाइन ही पिलाया। जो लोग पीना चाहते हैं वो इसी प्रकार तर्क देते हैं, और जो लोग उसके अगेंस्ट में तर्क देते हुए दूसरा तर्क देते हैं। तो आप मुझसे मत पूछिए कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि जो हमारा निर्णय उस हिसाब से होता था कि ये सही है और ये गलत है, हमने उसको काफी पीछे छोड़ दिया। हमारा निर्णय इस हिसाब से नया नियम जो स्टैंडर्ड देता है वो ये है, हमारा निर्णय ये है कि ये बुद्धिमानी से भरा है या नहीं। जो गलत बातें थी उसको तो चुनने का ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। अब हम सही चीजों में ढूंढ रहे हैं, और ढेर सारी सही चीजों में हम उस चीज को ढूंढ रहे हैं, उस चीज को चुन रहे हैं जो सबसे अधिक लाभदायक है। बहुत सारी सही चीजों में हम उन चीजों को करना चाहते हैं, उन चीजों को लेना चाहते हैं जो सबसे अधिक लाभदायक है। यही हमारे चुनने का स्टैंडर्ड है। मेरे साथ खोलिए पहला कुरिन्थ की पत्री अध्याय 6 और उसके पद 12। पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा जब मैं ये प्रचार कर रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि मैं गलत बात को चुनने के लिए आपको प्रेरित कर रहा हूँ। आप इस मैसेज के अंत होते होते समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड है, हम उस स्टैंडर्ड से बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में जो हमारे लिए बनाया है वो एकदम श्रेष्ठ है। उसकी तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। पिछले सप्ताह हम लोग देख रहे थे, परमेश्वर ने कहा था जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, और वहां सब प्रकार की आशीषें, बहुतायत, सुरक्षा, दीर्घायु सब कुछ है। वो स्टैंडर्ड है हमारे लिए। लेकिन कई बार हम वहां पर नहीं जीतते। तो मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, जो सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है, वहीं से मैं बात करूंगा। और फिर बाइबल उस हिसाब से भी बात करती है, मनुष्य की दुर्बलता के हिसाब से, फिर मैं वहां पर भी आऊंगा। लेकिन मैं बाइबल के नजरिए से देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे ही देखें। प्रेरित पौलुस ने इस बात को सीख लिया था अच्छे तरीके से। पहला कुरिन्थ अध्याय 6 और उसके पद 12 उसने लिखा, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। पहला कुरिन्थ की पत्री में बहुत सारी बातें, बहुत सारी समस्याएं जिनका जिक्र किया गया, प्रेरित पौलुस ने उनका समाधान भेजा कुरिन्थ के लोगों के पास।
और भोजन के विषय में और बहुत सारे बातों के विषय सवाल उठाए गए। उसने कहा सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं। 2 बार उसने इस बात को कहा, सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है, मतलब जो अनुचित है उसको चुनने की बात है ही नहीं। अब उन्हीं में से चुन रहे हैं जो उचित। सब वस्तु मेरे उचित तो नहीं, लेकिन सब वस्तुएं लाभ की नहीं। मैं उसी को चुनूंगा जो लाभ की। हम लोग एक और पद देख लेते हैं, तब मैं इसका अर्थ आपको समझाऊंगा। 10वां अध्याय इसी पहला कुरिन्थ में और उसके पद 23 एक्चुअली एक सवाल उठा था जिसके मद्देनजर पौलुस ने इस वाक्य को लिखा 2 बार। लिखा सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। वहां पर एक सवाल उठ गया था, क्या मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? इस तरह का कुछ सवाल। खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, इस तरह का कुछ सवाल। और भी पेचीदा सवाल था, लेकिन प्रेरित पौलुस ने इस बात को कहा कि जब मैं मसीह में हूं तो कुछ भी खा सकते हैं। कुछ भी मतलब 2 चीजों को मैं एक्सक्लूड कर देता हूं हमेशा, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन सारी खाने की वस्तुएं हमारे लिए शुद्ध हैं। लेकिन उसने कहा सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है परंतु लाभ की नहीं हो सकती। कुछ बातें लाभ की हो सकती, क्योंकि यहाँ पर जो मसला चल रहा था वो ये था कि मेरे खाने की वजह से कोई दूसरा व्यक्ति ठोकर खा सकता है। मेरे कुछ खाने की वजह से कोई दूसरा व्यक्ति ठोकर खा सकता है, तो बेहतर है कि ना खाए, जबकि उसको खाने में कोई बुराई नहीं है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि उसको मत खाओ, एक मांस खाने के विषय में था। परमेश्वर ने नहीं कहा था कि उसे मत खाओ, लेकिन जब हम उससे खाएंगे तो कोई दूसरे व्यक्ति ठोकर खा रहे हैं, कोई दूसरे व्यक्ति पाप करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, तो उचित तो है कि हम खा सकते हैं, लेकिन ये लाभ की नहीं। बहुत सारी उचित वस्तुओं में जो लाभ की है उसे चुनते हैं, क्योंकि यही बुद्धिमानी है। जब भी आप अपने जीवन में इसी प्रकार की सवालों से गुजरे, जब आपको लगे कि क्या सही और क्या गलत है और आप निर्णय ना ले पाए, तो आप उस सवाल को बदल दीजिए। आप सवाल पूछिए कि क्या ये बुद्धिमानी से भरा है या नहीं, क्या ये लाभ का है या नहीं। जो सवाल आपने किया था, क्या शराब पीना सही है या गलत, सवाल को बदल दिया जाए, क्या ये बुद्धिमानी से भरा है या नहीं। फिर आपको उसका जवाब ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। जब हम लोग मसीह के पास में आते हैं, परमेश्वर के पास, तो समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ऐसा दायरा होता है, समझिए, एक ऐसा दायरा होता है, उस दायरे के उस पार मसीह से हम दूर हैं, दायरे के इस पार ना बाउंड्री लाइन है, उसके इस पार हम मसीह के साथ। मसीह बीच में है, समझिए, एक सर्कल, एक वृत्त बना दिया गया है, मसीह बीच में है और हम लोग तो उस पार में थे, बाहर में थे, बाहर से आए, बाउंड्री लाइन को क्रॉस किए, तो हम मसीह के घराने के हो गए, उसके राज्य के हो गए। तो जो हमें लक्ष्य दिया गया या जो हम लोगों से कहा गया वो ये है कि हम लोग जितना हो सके उतना अधिक मसीह की तरफ जाएं। ये बाउंड्री लाइन है, जो हम उस पार में थे, अब हम इस पार आ गए हैं, तो मेरा काम ये है कि हम मसीह की तरफ रुख करें, जितना से जितना बढ़ सके। परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा करता है और यही बुद्धिमानी की बात है। हमारा काम ये नहीं है कि अच्छा यहाँ तक तो बाउंड्री की उस पार नहीं है, तो हम यहाँ पर चलेंगे फिरेंगे। लेकिन इतना याद रखिए कि जो बाउंड्री पर चलते फिरते हैं, दूसरे क्षेत्र के लोग उनको निशाना बना सकते हैं, है ना। गोली खा के मरने का डर होगा, तो बाउंड्री के पास उसी को जाना चाहिए जिसको मरने का डर नहीं। मेरी बात सुनाई पड़ रही? कई बार लोग मसीह के पास इसलिए आते हैं या परमेश्वर के पास इसलिए आते हैं क्योंकि वे नर्क से बचना चाहते हैं। नर्क से बचना चाहते हैं। क्यों बचना चाहते हैं? क्योंकि नर्क में आग है। नर्क में आग है, वहां डाल दिया जाएगा, भून दिया जाएगा। तो उस आग से बचने के लिए वे मसीह के पास में चले आए, मानो मसीह कोई फायर एस्केप हो। आप उसमें भागकर आग से बच जाते हैं। लेकिन अगर इसी मानसिकता के साथ में मसीह के पास आए हैं, तब तो उसके मन में यही होगा कि और कौन कौन से काम हैं जो दुनिया के जो अच्छे लगते हैं,
जो शरीर को अच्छे लगते हैं, संसार के अच्छे लगते हैं, जिसको हम करें और आग में ना पड़े, तब फिर लोग बाउंड्री लाइन के पास रहेंगे। मसीह के पास जितना करीब हो सकते उतना नहीं आएंगे। लेकिन इतने दिनों तक जो हमने सीखा है, उस सीखने का अर्थ यही था कि हम लोग परमेश्वर के प्रेम को समझें और उसके प्रेम को समझकर उसके जितना करीब हो सके उतना करीब आ जाए। ना कि हाँ प्रभु तो ठीक है लेकिन मैं यहाँ पर रहूंगा क्योंकि उधर का भी अच्छा लगता है और मैं कर रहा हूं, उसके बारे में तूने थोड़ी कहा है कि ये पाप है, तो इसलिए मैं कर सकता। तो हम लोग उस हिसाब से निर्णय नहीं लेते। हमारा निर्णय होता है कि हम मसीह के जितना करीब हो जाए। मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं। नए नियम में से बुद्धिमानी की बातें क्या है, हम लोग पहले मत्ती की पुस्तक में से देखेंगे और उसके पद अध्याय 23 और उसके पद 34। यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे थे। हम लोग कह रहे हैं कि बुद्धिमानी के हिसाब से निर्णय लेना है। बुद्धिमानी दो प्रकार की होती है, एक जो संसार के लोग बुद्धिमान होते हैं उसके हिसाब से, और एक दूसरा जो परमेश्वर जिस बुद्धि की बात करता है। सो दोनों बुद्धि को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बुद्धिमानी के साथ बिताना हम में से प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज है। परमेश्वर ने हमें इसी काम के लिए बुलाया है। मत्ती की पुस्तक अध्याय 23 और उसके 29वें पद से जब आप देखें, तब यीशु मसीह बहुत सारे शास्त्रियों और फरीसियों के ऊपर उलाहना भेज रहे थे और उनके पाखंड और उनके ढोंग का खुलासा कर रहे थे और उनके दंड का भी खुलासा कर रहे थे। और उस समय उन्होंने इस प्रकार से कहा, पद 34 से 34, इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं, बुद्धिमानों, शास्त्रियों को भेजता हूँ। मतलब उतने दिनों तक जो इस्राएल के पास में बहुत सारे भविष्यवक्ता और बुद्धिमान और शास्त्री लोग आते रहे, उनको यीशु मसीह ने भेजा। मैं भेजता हूँ और तुम उनमें से बहुत सारे लोगों को पीड़ित करोगे, सताओगे, मार भी डालोगे। लेकिन हम लोग इसी पद को लूका के सुसमाचार में पढ़कर देखें तब थोड़ा सा कुछ खुलासा हमारे सामने आएगा। लूका अध्याय 11 और उसके पद 49 वही घटना है जिसको मत्ती ने अलग ढंग से लिखा, अलग शब्दों का चुनाव किया। लूका ने उसको अलग ढंग से लिखा, दूसरे शब्दों का चुनाव किया। लेकिन जब हम दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं तब पूरी बात सामने आ जाती है। लूका 11 पद 49 यहाँ लिखता है, इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे, कुछ को सताएंगे। किसने कहा? परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है। और इसी बात को जब मत्ती में हमने पढ़ा तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों को भेजूंगा, शास्त्रियों को भेजूंगा। सो यीशु मसीह कहते कि मैं उनके पास भेजूंगा, और दूसरी तरफ है लिखा हुआ परमेश्वर की बुद्धि ने कहा है कि मैं भेजूंगा। इसका मतलब परमेश्वर की बुद्धि खुद यीशु मसीह है। हालेलुया। जब हम कहते हैं बुद्धिमानी के हिसाब से निर्णय लेना, तो हम लोगों को जानना चाहिए कि बुद्धिमानी ये नहीं है जो संसार के लोग करते हैं। बुद्धिमानी से निर्णय लेने का अर्थ है मसीह के अनुसार निर्णय लेना, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की बुद्धि है। इस संसार के हिसाब से बहुत सारी बुद्धिमानी हो सकती है जिनको परमेश्वर ने तुच्छ जाना। उसने कहा कि संसार के लोगों ने बुद्धि के हिसाब से परमेश्वर को नहीं जाना, इसलिए संसार के बुद्धिमानों को उसने तुच्छ गिना। लेकिन उसके जगह पर वो यीशु मसीह को स्थापित करता है जो परमेश्वर की बुद्धि है। और परमेश्वर की ये बुद्धि एक एक विश्वास करने वालों को दी गई है। परमेश्वर की ये बुद्धिमानी एक एक विश्वास करने वालों को दी गई, आपको दी गई। हम थोड़ी देर में इससे संबंधित पदों को देखें, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप इस बात को जान जाएं कि परमेश्वर की बुद्धिमानी हमको, आपको दी गई। उसको हमको अलग से खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम नहीं पाते, नहीं समझते हैं, तो हम उसको अलग से ढूंढते हैं। हम लोगों को लगता है कि उसको
कहीं और से लाना चाहिए, कहीं और वो मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर की बुद्धि हमारे भीतर है। हम लोग पहला कुरिन्थ की पत्री में पढ़कर देखें, पहला कुरिन्थ की पत्री और उसका पहला अध्याय, पहला कुरिन्थ अध्याय 1 और उसके पद 30 को हम लोग फिर से पढ़कर देखें। वहां पर यीशु मसीह के विषय में कहा गया कि वो बुद्धि है। यहां पर लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। वो हमारे लिए ज्ञान ठहरा लिखा है। मैंने तो कहा था कि बुद्धि हो, यहां तो ज्ञान लिखा है, और ज्ञान और बुद्धि दोनों अलग अलग बात है। लेकिन असल बात यह है कि जो यूनानी शब्द है उसका असल अर्थ है बुद्धि। पहला कुरिन्थ के पहले अध्याय में जो अनुवाद किया गया है ज्ञान शब्द इस्तेमाल करके, वो ज्ञान शब्द सही शब्द नहीं, बुद्धि सही शब्द हो। अगर यहाँ डिस्प्ले हो जाए तो हम लोग उसको ई सोर्स से चेक करेंगे, ई सोर्स से देखेंगे उसका पहला अध्याय, पहला कुरिन्थ पहला अध्याय, उसका पद 30। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे केजेवी में तो आपको सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा विजडम। ज्ञान के लिए इंग्लिश में शब्द है नॉलेज और बुद्धि के लिए शब्द है विजडम। लेकिन यहां पर तो ज्ञान शब्द इस्तेमाल किया गया। ग्रीक में क्या शब्द? ग्रीक में ज्ञान के लिए बहुत सारे शब्द हैं, जैसे ग्नोसिस या जिनोस्को। लेकिन बुद्धि के लिए जो शब्द है वो है सोफिया। किसी का नाम आपने सुना है सोफिया? सोफिया का अर्थ होता है बुद्धि ग्रीक में। और यहां पर जो शब्द है ग्रीक में वो शब्द है सोफिया। यहां पे देखिए इंग्लिश में, बट ऑफ हिम आर ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. जो मसीह था वो हमारे लिए बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा था। जो मसीह था वो बुद्धि है, हमने पढ़ा भी इसके पहले मत्ती की पुस्तक और लूका की पुस्तक तुलना किया। वो बुद्धि है, वो धार्मिकता है, वो पवित्रता है, वही छुटकारा है। और जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने कुलुस्सियों की पत्री में पहले अध्ययन किया है कि यीशु मसीह हमारे भीतर निवास करता है। मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है, उसने कहा। कुलुस्सी 1:27 में हम पढ़ चुके हैं पहले। मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। और ये मसीह क्राइस्ट जीसस, ये क्या ठहरा? ये बुद्धि ठहरा, ये धार्मिकता ठहरा, ये पवित्रता ठहरा और छुटकारा ठहरा। और कहां ठहरा? ये हमारे भीतर में आया। सो उसकी बुद्धि जो है हमारे भीतर में आई। जैसे ही मसीह हमारे भीतर में आया, वैसे ही परमेश्वर की बुद्धि हमारे भीतर में आई। आप अपने भीतर के हिसाब से ही डिसाइड कर पाएंगे ये कौन सी बातें लाभ की, कौन सी बातें बुद्धि के अनुसार है। कि हम लोग एक और पद देखें। अच्छा, हम लोग इसको ई सोर्स से जरा सा चेक कर लें। ई सोर्स डिस्प्ले कीजिए इसी पद को, पहला कुरिन्थ पहला अध्याय और उसके पद 30। विजडम के पास आप शब्द लेकर आइए, वहां होगा सोफिया। और इस पहला कुरिन्थ पहला अध्याय और उसका पद 30 ये 19 30 में है। विजडम, सोफिया। नीचे देखिए आप डिक्शनरी इसका जो दिख रहा है G4678, उसका स्ट्रॉन्ग कोडिंग किया हुआ है। सोफिया ब्लू कलर के अक्षरों से लिखा है। सोफिया मतलब बुद्धि। हम लोग इसी में ई सोर्स से ही चेक कर लेंगे। पहला कुरिन्थ और उसके पहले अध्याय और उसके पद 24, जहां पर हिंदी में लिखा है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, अर्थात हमारे लिए, हम लोग ना तो यहूदी के हैं ना तो यूनानी के हैं, लेकिन क्या यहूदी क्या यूनानी अर्थात चाहे कोई भी हो, उनके लिए जो बुलाए हुए हैं, हम बुलाए हुए हैं। हालेलुया। हमको उसने यीशु मसीह को बुलाया, सुसमाचार के द्वारा बुलाया, हम बुलाए हुए हैं। उनके लिए
मसीह क्या ठहरा? परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान ठहरा, यहाँ लिखा है। लेकिन असल में होना चाहिए परमेश्वर की बुद्धि। इंग्लिश में देखिए, But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Wisdom के पास में है फिर से शब्द सोफिया, बुद्धि। यीशु मसीह हम बुलाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। हम उस बुद्धि को अलग से नहीं जोड़ते, वो बुद्धि हमारे भीतर में निवास करती है, क्योंकि वो मसीह हमारे भीतर में निवास करता है। इसलिए आपको किसी व्यक्ति को पूछने की जरूरत नहीं है कि ये चीजें उचित है कि नहीं, ये चीजें अनुचित है कि नहीं, ये चीजें बुद्धिमानी के अनुसार है कि नहीं। अगर आप फिर भी ना समझ पाए तो किसी से पूछ सकते हैं, लेकिन आपको उसका उत्तर आपके भीतर ही मिल सकता है। हालेलुया। क्यों मिल सकता है? क्योंकि यीशु मसीह जो परमेश्वर की बुद्धि है वो आपके भीतर निवास करता है। वो संसार की बुद्धि नहीं, यीशु मसीह संसार की बुद्धि नहीं है, क्योंकि संसार के बुद्धिमानों को तो उसने मूर्ख ठहराया। हम लोग इसी पहला कुरिन्थ में पढ़कर देखते हैं, पहला अध्याय उसके पद 20, 19, 20 वगैरह लोग देखते हैं। यहाँ लिखते हैं, क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। हम लोग उसमें से डिस्प्ले कीजिए, माई सोर्स से भी हम लोग नहीं देखेंगे। सारे जगह जहाँ पर ज्ञान शब्द आ रहा है, ज्ञानवान शब्द आ रहा है, वहाँ पे एक्चुअली बुद्धिमान शब्द होना चाहिए। ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा, समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? पहला कुरिन्थ अध्याय 1 उसका 19 डिस्प्ले कीजिए, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। 19 मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and I will bring to nothing the understanding of the prudent. Next. आगे. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Have not God made foolish the wisdom of this world? हर जगह जहाँ यहाँ ज्ञान शब्द है, वहाँ शब्द है wisdom. जहाँ ज्ञानवान शब्द है, वहाँ शब्द है wise. Wise मतलब बुद्धिमान, wisdom मतलब बुद्धि। अनुवाद करने वाले को पता नहीं क्या सोचा और ज्ञान शब्द लिख दिया, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ग्रीक शब्द के मुताबिक ये अनुवाद होगा। इस संसार में भी एक प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। संसार के लोग अपने तरीके से बुद्धिमान होते हैं। लोग कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए। जब सब कोई ऐसा कर ही रहे हैं तो तुमको भी कर ही लेना चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है संसार के लोगों के लिए। संसार के लोग बुद्धिमानी की बात करते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि की गंगा उल्टी बहती है। और हम लोग दूसरे प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं, क्योंकि संसार की बुद्धिमानी को परमेश्वर ने मूर्खता ठहरा दी। उसने संसार की बुद्धिमानी को व्यर्थ ठहरा दिया। उसने संसार के बुद्धिमानों को व्यर्थ ठहरा दिया, क्योंकि संसार के बुद्धिमानों ने अपनी बुद्धि से परमेश्वर को पाया नहीं। तो इस संसार का सब कुछ पाया, परमेश्वर को ना पाया तो क्या पाया? सब कुछ खो दिया, क्योंकि जो कुछ उसके पास है वो एक दिन उसके पास से ले लिया जाएगा। तो संसार के हिसाब से बुद्धिमान तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असल में है नहीं। परमेश्वर जब देखता है सीधे अंदर की तरफ, हृदय में, तो पाता है कि वो मूर्ख। जिन्होंने परमेश्वर को पाया वही असल में बुद्धिमान है, क्योंकि भले ही संसार की बातों को उन्होंने तुरंत नहीं देखा, नहीं पाया, लेकिन जो असल चीज थी उसको उन्होंने पा ली। उसको कभी खोने वाले नहीं, उसको उन्होंने पा ली, और वो मसीह था। मसीह जब हमारे भीतर में आ गया, मसीह की बुद्धि हमारे भीतर में आ गई, हमारी आत्मा में आ गई, आपके आत्मा में आ गई। आप उस आत्मा की तरफ ध्यान लगाइए, अपने जीवन में एक आदत को डालिए। मैंने बहुत पहले कहा था, हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। इब्रानी शब्द था अगा, ध्यान करना चाहिए, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए कि हमारे भीतर परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा क्या दे दिया। जब उस पर आप मनन करेंगे, उस पर मेडिटेट करेंगे, तो जो भीतर की बातें हैं उसको बाहर प्रकट करना आसान पड़ जाएगा। हम लोग किसी बात के लिए इंतजार नहीं करेंगे स्वर्ग से अलग से बुद्धि आएगी एक पैकेट में, अलग से हम लोगों को कुछ मिलेगा नहीं। हम लोगों को जो भी मिलेगा अंदर की तरफ से मिलेगा।
क्योंकि जो बुद्धि है, बुद्धि का स्रोत, यहाँ तक कि बुद्धि, वो खुद हमारे भीतर रहती है। हम अपनी आत्मा में देखेंगे और वहीं से सब कुछ ला सकते हैं। प्रेरित पौलुस इसी ढंग से बात कर रहे थे, स्टैंडर्ड था उनका बात करने का। यीशु मसीह ने स्टैंडर्ड रखते बात करने का, प्रेरित पौलुस भी ऐसे रखते हैं। पतरस जब इसी बात को बोलता है तो दूसरे ढंग से बात बोलता है, ठीक है। पतरस भी इन्हीं बातों को बोला, हम उसको देख लेते हैं। दूसरा पतरस और उसका पहला अध्याय, दूसरा पतरस और उसका अध्याय 1 और उसके पद 3 और 4 हम लोग देखेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसने क्या कहा। लिखता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ।